तो रोज़ाना सुबह उठते ही ज़हन में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही सवाल होता है कि आज नाश्ते में क्या बनाया जाए, जो कि हेल्दी भी हो, बच्चों बड़ों का पेट भी भरा रहे और अगर सिर्फ़ 10 मिनट में बन जाए तो क्या ही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं लिक्विड पराठे की ऐसी रेसिपी जिसे कम ऑयल में बनाकर तैयार करेंगे। सब्जियों से भरे हुए ये पराठे आपको एनर्जी भी देंगे और टेस्टी भी बनेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये लिक्विड पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पिज़्ज़ा स्टाइल पराठा बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने 1 अदद आलू मीडियम साइज़ का है और उबला हुआ है। आलू को बॉयल करें, ठंडा करें और छीलने के बाद आप इसे ग्रेट कर लें। बिल्कुल बारीक वाला ग्रेटर आता है ना, बस उसी की मदद से ग्रेट करें। अच्छा, पराठे में आलू के बड़े पीस हमें नहीं चाहिए, इसीलिए फ़ाइन सा ग्रेट करके ही आलू को शामिल करें। आप चाहें तो 2 छोटे साइज़ के भी आलू ले सकते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट में ये रेसिपी बना रहे हैं तो आलू को रात को ही बॉयल करके रख लें। चले जी, आलू को मैं यहाँ पर फ़ाइन सा ग्रेट कर चुकी हूँ। अब इसमें डालेंगे मज़ीद कुछ सब्जियाँ। तो एक मीडियम साइज़ की गाजर है जिसे मैंने ग्रेट करके डाला है। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें शिमला मिर्च का। तो शिमला मिर्च तकरीबन आधा कप के बराबर है। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी जिसके बीज निकालने के बाद मैंने क्यूब्स कटिंग में काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज भी डाल दें जिसे सेम कटिंग में काट कर डालें। अच्छा, आप लोगों ने जो प्याज और शिमला मिर्च को चॉप करना है बिल्कुल फाइन नहीं करना, हल्का सा मोटा ही रखना है। 5 से 6 कड़ी पत्ते हैं जिसे मैंने बिल्कुल बारीक सा काट कर डाल दिया है। अगर आप लोगों के पास ये हैं तो लाजमी डालें, अच्छी खुशबू आएगी। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी इसमें फ्रेश लाल मिर्च। ये जो फ्रिज में रखी हुई मिर्च लाल हो जाती है ना, बस वही मिर्च मैंने ली है। आप चाहें तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप लोग पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। पहले सारी सब्जियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि आलू मज़ीद अच्छे तरीके से मैश हो जाए। अच्छा, इस स्टेज पर आप लोगों ने नमक, मिर्च, मसाले कुछ भी ऐड नहीं करने। वो क्यों नहीं करने, आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। बस अच्छे तरीके से आलू को सब्जियों में मिक्स कर लें और इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी 2 अदद अंडे, जो कि इस नाश्ते को मज़ीद हेल्दी बनाएंगे। अच्छा, अंडे जो मैं शामिल करने जा रही हूँ, या तो आप अलहदा से इसे किसी कटोरी में फेंट कर डालें या फिर सब्जियों के साथ ही अच्छे तरीके से फेंट लें ताकि ये भी फ्लफ़ी हो जाएं और पराठे बड़े ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। तो 2 अंडे मैंने डाल दिए हैं और अच्छे तरीके से सब्जियों के साथ ही मिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ 1 कप के बराबर मैदा, छान कर डालें। और इसके अलावा 1 कप डालेंगे इसमें गंदम का आटा। जो रोज़मर्रा में आप रोटी चपाती बनाते हैं ना, बस ये वही गंदम का आटा है। आप चाहें तो मैदे को स्किप करके 2 कप आटा भी डाल सकते हैं। मैदा डालेंगे तो रिज़ल्ट आपको मज़ीद बेहतर मिलेगा। अब पानी शामिल करें और इसका पतला सा बैटर बनाकर तैयार कर लें। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा पानी कितना डालना है। पहले आप लोग 2 कप आटे के हिसाब से 4 कप पानी डालकर देखें। अगर परफेक्ट बैटर बन रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 कप पानी डाल दिया है। अब आप बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर लें। यहाँ पर 50-50 का रेशो रखा है मैंने, यानी कि आटा और मैदा 50% और 50% ही सब्जियाँ हैं। अगर आटा ज़्यादा डाल देंगे तो फिर आटा आटा सा फील होगा पराठा खाते वक्त, और अगर सब्जियाँ ज़्यादा डालेंगे तो फिर पराठा आपसे संभलेगा नहीं, टूट जाएगा। तो बस परफेक्ट रेशो रखेंगे ना तो पराठे एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। मिक्स करें, कवर लगाकर 5 मिनट के लिए इस बैटर को रेस्ट दे दें। तो 5 मिनट के बाद मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब साबित सफ़ेद ज़ीरा। जब ये मुंह में आएगा ना, बड़ा ही टेस्टी लगेगा। नमक डाल दें आप अपने जायके के मुताबिक। मैं तकरीबन 1 टीस्पून भर कर डाल रही हूँ। इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे 1 टीस्पून। आप इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं। शामिल करेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। ये मीठा सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। तकरीबन 2 चुटकी या 1/4 टीस्पून के करीब डाल दें। तो बेकिंग पाउडर की मैं आपको पैकिंग भी दिखा देती हूँ। केक वगैरह फुलाने में जो हम डालते हैं ना,
बेकिंग पाउडर, ये वही बेकिंग पाउडर है। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। अच्छा, एंड में ही आप लोगों ने ये सारी चीज़ें डालनी है जब आप पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर पहले आप लोगों ने नमक मिर्च डाल दिया तो क्या है, सब्जियां पानी छोड़ देंगी। तो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखते हुए आप एक परफेक्ट रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो प्लीज़ रेसिपी को एंड तक देखा करें। अब एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन ले लिया है मैंने और उसे हल्का सा ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया है। बस एक बड़ा चम्मच भरकर आप इस लिक्विड पराठे का डाल दें और फिर इसे हल्का सा फ्राइंग पैन में फैला दें। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पराठे को पकने देंगे यहाँ तक कि इसके किनारे फ्राइंग पैन से अलहदा नहीं हो जाते। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चलें जी, पराठा एक साइड से पक चुका है। अब प्लेट के ज़रिए इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो एक प्लेट रखें और पराठे की साइड को चेंज कर लें। देखें नीचे से कितना खूबसूरत सा कलर आया है। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी इसे पलट सकते हैं। हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे ताकि पराठा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। मैंने इसमें डाली हैं बहुत सारी सब्जियां और आलू और अंडे। ये बहुत ही हेल्दी सा मज़ेदार सा नाश्ता है। तो रोज़ाना एक जैसा रूटीन वाला नाश्ता बनाकर और खाकर अगर आप लोग थक चुके हैं तो ट्राई करें ये पिज़्ज़ा स्टाइल पराठा, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो बस पराठे को मैंने फ्राई कर लिया है और जैसे ही दूसरी साइड से पराठा गोल्डन हुआ, साइड को मैंने चेंज कर दिया। पराठा एकदम तैयार है। सारे ही पराठे ऐसे ही बनाकर तैयार कर लें। यकीन करें इस तरीके से पराठे बनाएंगे ना, बच्चे बड़े शौक से खा लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कितनी सारी सब्जियां डली हुई हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। आप पराठे में केचप और मायो लगाएं और बच्चों को लंच बॉक्स के लिए दें। तो मैं तो इसे सर्व कर रही हूँ केचप के साथ। आप हरी चटनी के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो देखें लग रहे हैं ना टेस्टी, और सॉफ्ट से पराठे आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।